नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामा के बारे में जिसका हीरो खुद अपने डाउनफॉल का कारण बनता है। डॉक्टर फॉस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। एक ऐसी कहानी जो रेनेसांस पीरियड के एम्बिशन, नॉलेज और सिन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है और आज भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं इस पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा से। तो सबसे पहले मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर डॉक्टर फॉस्टस से, जो कि एक जर्मन स्कॉलर हैं जिसके पास थियोलॉजी, मेडिसिन, लॉ और लॉजिक जैसे सभी सब्जेक्ट की नॉलेज है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि उनका मन इन सब चीज़ों से भर गया है। उसको लगता है कि सब नॉलेज उसकी लिमिट बन चुकी है। फॉस्टस चाहता है इन्फिनिट पावर और इसी एम्बिशन के चक्कर में वो ब्लैक मैजिक और नेक्रोमेंसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी एक डेंजरस टर्न लेती है। फॉस्टस अपने सर्वेंट वैगनर से दो मैजिशियंस को बुलवाता है, वेल्डेस एंड कॉर्नीलियस, और उनसे जादू सीखता है, यानी कि काला जादू। कोई वैसा वाला मतलब स्टेज शो नहीं, काला जादू। उसका एम क्लियर है, वो चाहता है लूसीफर के एक सर्वेंट मेफिस्टोफेलेस को बुलाना, जिसके थ्रू वो अपनी सुपर नेचुरल पावर्स बढ़ा सके और उनको पा सके। जब मेफिस्टोफेलेस उसके सामने आता है तब फॉस्टस एक डील करता है अपनी आत्मा और सोल की, और बदले में मांगता है 24 साल के लिए। मेफिस्टोफेलेस को अपना सर्वेंट बनाना चाहता है और 24 साल बाद वो लूसीफर से डील करता है कि मैं अपनी आत्मा यानी सोल तुमको दे दूंगा। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब फॉस्टस मेफिस्टोफेलेस से पूछता है कि हेल कैसा होता है, तो मेफिस्टोफेलेस कहता है वाई दिस इज़ हेल नॉर एम आई आउट ऑफ इट, यानी कि हेल कोई जगह नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक फ़िलोसफिकल आइडिया है जो पूरे ड्रामा में बार बार हमें रिफ्लेक्ट होता है। चलिए अब देखते हैं कि फॉस्टस की लाइफ उस डील के बाद कैसे बदलती है। पहले कुछ सीन्स में फॉस्टस वर्ल्ड के किंग्स, पोप्स और स्कॉलर्स के सामने अपने पावर्स दिखाता है। वो मैजिक के थ्रू इल्यूजन क्रिएट करता है, जोक्स करता है और छोटी मोटी विशेस पूरी करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी पावर सुपरफिशियल है। उसने जो 24 साल के लिए नॉलेज और एनलाइटनमेंट के लिए अपनी आत्मा का सौदा किया है, वो सिर्फ उसे अपने एंटरटेनमेंट और ईगो सेटिस्फैक्शन में वेस्ट कर रहा था। यहाँ एक और लेयर शामिल होती है इस ड्रामा में, गुड एंजल और एविल एंजल की। ये दोनों उसके मन के दो पहलू हैं। किसके मन के? डॉक्टर फॉस्टस के मन के। गुड एंजल हमेशा उसे वॉर्न करता है, कहता है फॉस्टस रिपेंट, पर मतलब इसका ये है कि वो फॉस्टस से कहता है कि तुम अभी भी गॉड की शरण में जा सकते हो और सब चीज़ें ठीक कर सकते हो। लेकिन एविल एंजल हमेशा उसके ईगो को फ्यूल करता है और कहता है कि थिंक ऑफ ऑनर एंड वेल्थ। ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट फॉस्टस के अंदर गिल्ट और डिस्पेयर बढ़ाता है। वो कई बार रिपेंट करना चाहता है, लेकिन हर बार या तो टाइम चला जाता है या उसकी एम्बिशन उसे रोक लेती है। और अब आता है ड्रामा का मोस्ट इंटेंस और ट्रैजिक पार्ट, यानी कि क्लाइमैक्स। जब 24 साल पूरे हो जाते हैं और लास्ट के कुछ घंटे बचे होते हैं फॉस्टस की लाइफ के, तो फॉस्टस को रियलाइज़ होता है कि उसका टाइम ख़त्म हो गया है। उसकी आंखों के सामने उसका डाउनफॉल खड़ा होता है। वो रिग्रेट करता है, गॉड से माफ़ी मांगता है, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। मेफिस्टोफेलेस कुछ डेविल एंजल्स के साथ आता है और उसकी आत्मा को खींच कर ले जाता है हेल के अंदर। कर्टेंस गिरता है और एक टेरिफाइंग स्क्रीम के साथ ये प्ले हमारा ख़त्म होता है। तो दोस्तों, डॉक्टर फॉस्टस सिर्फ एक प्ले नहीं, एक फ़िलॉसफिकल वार्निंग है। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ थीम्स और एनालिसिस की, जिससे कि हमको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में लिखने के लिए अच्छे खासे कीवर्ड्स, और हमारे आएंगे पूरे 100 में से 100 नंबर। सबसे पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थीम है इसमें एम्बिशन और रेनेसांस स्पिरिट का। फॉस्टस एक रेनेसांस मैन है, लॉजिकल, एजुकेटेड, रेशनल, बट उसका एक्सट्रीम एम्बिशन उसे डाउनफॉल की तरफ ले जाता है। उसकी स्टोरी एक वार्निंग है कि नॉलेज बिना मॉरलिटी के सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता बन सकती है। दूसरा थीम है सिन एंड रिडेम्पशन। फॉस्टस के पास कई बार मौका होता है कि रिपेंट कर ले वो, लेकिन वो हर बार अपने ईगो या लस्ट के चक्कर में उस चांस को गवा देता है। मार्लो यहाँ ये क्वेश्चन उठाते हैं, क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि उसका रिडेम्पशन पॉसिबल ही ना हो? इसका आंसर ओपन एंडेड छोड़ा गया है, शायद ऑडियंस डिसाइड कर सके। तीसरा थीम है द पावर ऑफ फ्री विल। फॉस्टस अपना डिसीजन खुद लेता है, उसको फोर्स नहीं किया गया। इस प्ले में कोई एक्सटर्नल विलन नहीं है, वो खुद ही अपना विलन बन जाता है। इसलिए जब वो फेल होता है
तो हम उसके लिए सिंपैथी फील करते हैं, लेकिन उसकी गलतियों के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एंगल है रिलीजन वर्सेस ह्यूमनिज़्म का। पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि सब कुछ गॉड के हाथ में है, लेकिन रेनेसांस में ह्यूमनिज़्म आया, जहां लोग मानने लगे कि इंसान अपना फ्यूचर खुद बना सकता है। फॉस्टस भी यही सोचता था, लेकिन मार्लो दिखाते हैं कि जब इंसान अपनी बाउंड्रीज भूल जाता है और इन ह्यूमन नॉलेज यानी कि जो मानव जाति के लिए नॉलेज डिफाइंड है उससे आगे जाने की कोशिश करता है, तो ये उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है और उसका विनाश तय हो जाता है। जैसा कि हमें इंडियन माइथोलॉजी में भी देखने को मिलता है, रावण, कंस और महाभारत के केस में। सेलेस्टिकली भी ये प्ले इम्प्रेसिव है। इसमें ब्लैंक वर्स का यूज़ किया गया है जिसे आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, एक रिदमिक फॉर्म जो शेक्सपियर भी यूज़ करते थे। साथ ही मार्लो के पास एक खास टैलेंट था, मार्लोज माइटी लाइन, जिसमें इंटेंसिटी और ड्रामेटिक इम्पैक्ट दोनों होते हैं। जैसे कि एक फेमस लाइन है, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स एंड बर्न्ड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। ये लाइन फॉस्टस हेलेन ऑफ ट्रॉय को देखकर बोलता है, और यहाँ भी वो लव नहीं, सिर्फ ब्यूटी और इल्यूजन को चेज कर रहा होता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो डॉक्टर फॉस्टस एक टाइप की टाइमलेस ट्रेजेडी है जो आज भी रेलेवेंट है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसान अपने एम्बिशंस के चक्कर में अपना सब कुछ खो देता है, अपने आप को ही खो देता है। इसमें सिर्फ सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं बल्कि डीप ह्यूमन इमोशंस, कन्फ्लिक्ट और गिल्ट का पोर्ट्रेयल हमें दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये थी क्रिस्टोफर मार्लो की डॉक्टर फॉस्टस की कहानी, उसका डिटेल्ड एनालिसिस और अंडरलाइन थीम। ये ड्रामा हमें ये सीख देता है, ये हमारा इसका मॉरल है कि नॉलेज पावर है, लेकिन जब वो ह्यूमिलिटी के बिना यूज़ होती है तो वो खुद ही डिस्ट्रक्शन बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगले 3 साल के लिए 100% इंग्लिश पर आपको इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हर सवाल का मिलेगा सल्यूशन। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।